दोस्तों, जिस तरह से किसी देश के लिए उसकी इकोनॉमी का मजबूत होना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह उसके डिफेंस सेक्टर भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आज का जो माहौल है उसके मुताबिक तो कभी भी किसी भी देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में हर देश चाहता है कि उसके पास एडवांस हथियार हो, जिसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट फाइटर जेट्स की होती है। तभी तो दुनिया के बहुत से देश एक से बढ़कर एक खतरनाक फाइटर जेट बनाने में लगे हुए हैं। जो इस मामले में सक्सेसफुल हैं, वो इन्हें बेचकर इंटरनेशनल मार्केट में पैसा कमा रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन ऐसे देश हैं जो सालों से अपनी धाक जमाए हुए हैं। वहीं कुछ सालों पहले तो पाकिस्तान ने भी चीन के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी। अब भारत को इस मामले में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। वो कैसे होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, कुछ साल पहले चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक लड़ाकू विमान बनाया था जिसका नाम था JF-17 थंडर, जिसे सबसे पहले म्यांमार ने खरीदा था। लेकिन 4 साल बाद म्यांमार की वायुसेना ने इसे उड़ाने से मना कर दिया और इसके पीछे का कारण था जेट फाइटर में खामियां। वहीं इसके फ्रेमवर्क में दरार आने की भी शिकायत सामने आई थी। यानी कि एक तरह से चाइनीज माल था जो इसके सक्सेसफुल होने की गारंटी भी कहा जा रहा था। दोस्तों, चीन इस फाइटर जेट के जरिए हथियारों के इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता था और साथ ही पाकिस्तान इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। लेकिन दोनों के इस सपनों पर पानी फिर गया और फाइटर जेट JF-17 को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन दोनों देशों के इस रिजेक्शन से भारत को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इसी कैटेगरी का फाइटर जेट LCA तेजस तैयार किया गया है, जिसकी ताकत चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा रही है। वहीं भारत के लिए जेट सुनहरा मौका लेकर आया है। ये कैसे होगा, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल से बता देते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा में फाइटर जेट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसके पास जितने ज्यादा और एडवांस फाइटर जेट होंगे, वो उतना ही ज्यादा दुश्मनों से मुकाबला करने में सक्षम होगा। लेकिन ये फाइटर जेट बहुत महंगे भी होते हैं, इसीलिए इसके प्रोडक्शन पर बड़े देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे देश ही इसमें कब्जा किए हुए हैं। लेकिन फिर बाद में चीन ने भी और भारत ने भी इसमें हाथ आजमाए। तब चीन ने JF-17 और भारत ने तेजस को बनाया। तेजस को बनाने के पीछे का मकसद भारत का ये था कि वो विदेशों से फाइटर जेट मंगवाने के बजाय खुद के देश के फाइटर जेट बनाना चाहता था, जिसमें वो आत्मनिर्भर बन सके। साल 1983 में इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर काम शुरू किया गया। वहीं दूसरी तरफ साल 1987 में चीन और पाकिस्तान ने अमेरिका की कंपनी ग्रूमन के साथ मिलकर लड़ाकू विमान सेबर 2 शुरू किया। लेकिन उसके बाद साल 1989 में टियानमेन स्क्वायर की घटना के बाद अमेरिका ने चीन पर कई प्रतिबंध लगा दिए। दरअसल चीन ने बीजिंग में निहत्थे स्टूडेंट्स पर टैंक चलवा दिए थे। ये छात्र आंदोलन कर रहे थे। इस घटना में 10,000 छात्र मारे गए थे। इस घटना को लेकर पूरी दुनिया में चीन की निंदा की गई। वहीं अमेरिका ने चीन पर कई प्रतिबंध लगा दिए और साथ ही फाइटर जेट को लेकर चल रहे प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। वहीं भारत अपने तेजस को बनाने के लिए फ्रांस की मदद ले रहा था। वहीं फाइटर जेट की बहुत सी परेशानियों को दूर करने के लिए HCL को अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन की भी मदद लेनी पड़ रही थी, जिसके चलते उसमें देरी होती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से हाथ खींच लेने के बाद चीन ने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया और 1995 में एक फाइटर जेट को बनाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया और 5 साल बाद चीन ने JF-17 का प्रोटोटाइप बना भी दिया। दूसरी तरफ भारत भी अपने फाइटर जेट के प्रोजेक्ट में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था। उसके बाद भारत ने 1998 में परमाणु टेस्ट किया, जिससे भारत को भी प्रतिबंधों का शिकार होना पड़ा। लेकिन फिर भी भारत ने साल 2001 में तेजस का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया। उसने अपनी पहली उड़ान भरी। वहीं चीन और पाकिस्तान की JF-17 के प्रोटोटाइप ने साल 2002 में पहली उड़ान भरी और अगले 2 सालों में चीन ने 2 फाइटर जेट तैयार कर लिए। वहीं साल 2007 में पाकिस्तान ने इसे अपनी वायुसेना में शामिल करने का भी फैसला कर लिया और साल 2010 तक पाकिस्तान JF-17 का पहला स्क्वाड्रन तैयार कर लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। साथ ही पाकिस्तानी वायुसेना का फ्रंटलाइन फाइटर जेट बन गया। इसके बाद इसकी बिक्री शुरू हो गई और साल 2015 में म्यांमार इसके लिए राजी भी हो गया। वहीं भारत का तेजस भी यहाँ की वायुसेना ने पहले स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया गया। ये अभी तक 1 सीटर वाला हल्का लड़ाकू विमान है, लेकिन अब इसके 2 सीटों वाले ट्रेनर संस्करण का निर्माण किया जा रहा है। भारत के इस हल्के लड़ाकू विमान के करीब 50% कल पुर्जे भारत में ही तैयार हुए हैं। इस फाइटर जेट का वजन 6500 किलोग्राम है। तेजस विमान मार्क 1 यूनिट का खर्च लगभग 50.5 करोड़ के लगभग जाता है, जिसके कारण दुनिया के छोटे से छोटे देश इसे अपनी फ्लीट में शामिल करना चाहते हैं। वैसे तो भारत के जंगी बेड़े में टॉप फाइटर जेट में सुखोई 30, MKI राफेल, मिराज, MiG-29 शामिल हैं, लेकिन तेजस अपने फास्ट एल्गोरिदम की वजह से सबसे ज्यादा खास है। दोस्तों, इस वक्त हल्के किफायती एयरक्राफ्ट की ज्यादा डिमांड है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, दक्षिण कोरिया जैसे देश ऐसे ही विमान तैयार कर रहे हैं। वहीं चीन ने ऐसे कई विमान विकसित किए हैं, लेकिन फिर भी उसके सिर्फ एक विमान JF-17 को ही इंटरनेशनल मार्केट में ग्राहक मिले हैं। वहीं तेजस को लेकर भी दुनिया में तहलका मच गया है।
कई देशों के साथ भारत की बातचीत चल रही है। अगर इनकी कीमत की बात की जाए तो JF-17 की कीमत 25 से 32 मिलियन डॉलर की है। वहीं भारत के तेजस की कीमत 25 से 43 मिलियन डॉलर की है। JF-17 के सस्ते होने के कारण पाकिस्तान नाइजीरिया को भी बेच चुका है। वहीं इराक भी 10 JF-17 खरीदने को तैयार है। वहीं अर्जेंटीना भी 18 लड़ाकू विमान खरीदने को तैयार है। इसके अलावा कई देश हैं जो JF-17 को खरीदने की रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर म्यांमार की वायुसेना ने इस विमान को उड़ाने से मना कर दिया, जिससे चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसका कारण है इस फाइटर जेट का इंजन। इस लड़ाकू विमान में रूस का बना किमोव RD-93 का इंजन लगा हुआ है। वहीं यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर प्रतिबंध लग गए हैं, जिससे रूस की कंपनी इस फाइटर जेट को बनाने के लिए दिक्कतों का सामना कर रही है। और यही चीज चीन और पाकिस्तान के लिए परेशानी बन गई है, क्योंकि रूस से इंजन नहीं मिलने से इसके प्रोडक्शन में काफी परेशानी खड़ी हो गई है और इंजन में खामियां आने लगी हैं। वहीं म्यांमार ने इंटरनेशनल लेवल पर इसकी खामियों की पोल खोल दी है। ऐसे में भारत के पास एक सुनहरा मौका हाथ लग गया है, क्योंकि पाकिस्तान और अर्जेंटीना के बीच JF-17 को लेकर बातचीत चल रही है, जो फिलहाल रुक गई है। वहीं भारत की नजर अर्जेंटीना की सुरक्षा सौदे पर टिकी हुई है। वैसे तो अर्जेंटीना समेत दुनिया भर के कई देशों ने भारत के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स ब्रिटेन कंपनी के हैं जो अर्जेंटीना को पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसके ब्रिटेन से रिश्ते बिगड़े हुए हैं। वो इन्हें बदलने की बात कहता है, लेकिन उसका झुकाव JF-17 की तरफ ही है। लेकिन म्यांमार की तरफ से जो झटका पाकिस्तान को मिला है, उससे अर्जेंटीना सबक ले सकता है और तेजस की तरफ अपना मन बना सकता है। अगर अर्जेंटीना इसे खरीद लेता है तो इंटरनेशनल मार्केट में भारत के लिए रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, मलेशिया की वायुसेना ने साल 2021 में मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने के टेंडर निकाले थे, जिसमें तेजस शामिल हुआ था। वहीं इंडोनेशिया और फिलीपींस, कतर, सूडान, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, जिम्बाब्वे और मिस्र समेत कई देशों ने तेजस विमान को खरीदने में रुचि दिखाई है। म्यांमार ने जिस तरह से JF-17 को रिजेक्ट किया है, उसे भारत अपने लिए गोल्डन चांस बना सकता है। दरअसल भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लड़ाकू विमान बेहद अहम है। LAC और LOC पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ दोहरी चुनौती में वायुसेना के लिए तेजस बड़ा और घातक हथियार है। चीन और पाकिस्तान भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तेजस की खासियत के बारे में बात करें तो ये लाइट कॉम्बैट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। जब दुनिया के सस्ते और तेज लड़ाकू विमान के नाम लिए जाते हैं तो तेजस का नाम सबसे पहले आता है। ये कंपाउंड डेल्टा विंग वाला टेल लेस विमान है। ये ऐसा विमान है जिसे वायुसेना के साथ साथ नौसेना भी यूज करती है। ये युद्धपोतों पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने की भी काबिलियत रखता है। इस फाइटर जेट में आधुनिक तकनीक से लैस इजराइल की EL/M-2052 रडार को लगाया गया है, जिसके कारण ये लड़ाकू विमान एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करने और उस पर हमला करने में सक्षम है। JF-17 के मुकाबले तेजस काफी हल्का और तेज है। इसमें JF-17 से ज्यादा पावरफुल इंजन भी लगा हुआ है। इसकी पेलोड क्षमता भी ज्यादा है। इसके अलावा तेजस की नेवी की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी किया गया है। यही कारण है कि तेजस चीन और पाक के JF-17 से ज्यादा अत्याधुनिक और ज्यादा क्षमता वाला लड़ाकू विमान है। तेजस की कीमत दुनिया के अन्य लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी कम है, जबकि ताकत और बहादुरी के मामले में वो दूसरे लड़ाकू विमानों पर भारी है। तेजस का निर्माण हल्के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर किया गया है, जो समय के साथ लगातार अपडेट किया जाता रहता है। तेजस डिफेंस के कम बजट वाले देशों के लिए संजीवनी है। तेजस का एक रिकॉर्ड ये भी है कि ये लड़ाकू विमान कभी किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ। इस चीज का फायदा भारत उठा सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पकड़ बना सकेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।